एक छोटे से सुंदर गांव में एक धनी और प्रभावशाली किसान रामू रहता था। उसकी उपस्थिति और धन संपत्ति की वजह से गांव के लोग उसे आदर देते थे। लेकिन रामू की वास्तविकता इसके विपरीत थी। उसकी धन संपत्ति की वजह से उसका मन लालच और स्वार्थ से भर गया था। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, उसे जमीन के नीचे कुछ चमकीली चीजें मिली। जैसे ही उसने देखा, उसने पाया कि ये सोने की ईंटें थी। उसके मन में तुरंत लालच जाग उठा। उसे पता था कि इन ईंटों से वह बहुत अमीर बन सकता है और अपने प्रभाव को और भी बढ़ा सकता है। रामू ने सोने की ईंटों को छिपाने का निर्णय लिया और गांव के लोगों को उनके बारे में नहीं बताया। उसने इस खजाने को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसने सोने की ईंटों का उपयोग करके अपनी स्थिति को और मजबूत किया, जबकि गांव की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। गांव में गरीबों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही थी। गांव में समस्याएं बढ़ने लगी, लेकिन रामू ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और अधिक धन संपत्ति जमा करने में ही अपनी खुशी देखी। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और न्यायप्रिय योद्धा था। उसने गांव की कठिनाइयों के बारे में सुना और यहां आकर स्थिति का अवलोकन किया। उसे जल्दी ही पता चल गया कि गांव की समस्याओं की वजह रामू की स्वार्थी योजनाएं हैं। अर्जुन ने गांव वालों से बातचीत की और उन्हें रामू की सच्चाई के बारे में बताया। गांव वाले शुरू में विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब अर्जुन ने रामू की सच्चाई को उजागर किया और उसके द्वारा छिपाई गई सोने की ईंटों को दिखाया, तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे रामू के खिलाफ खड़े हों और न्याय की मांग करें। अर्जुन की साहसिकता और नेतृत्व ने गांव के लोगों को हिम्मत दी। वे मिलकर रामू के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उसकी कुटिल योजनाओं को उजागर किया। अर्जुन के नेतृत्व में गांव वालों ने रामू के द्वारा छीना गया सोना वापस पाया और उसका सही उपयोग किया। अर्जुन की मदद से गांव में पुनः समृद्धि और खुशहाली आई। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, लोगों को पर्याप्त भोजन मिलने लगा और गांव में विकास की नई परियोजनाएं शुरू हुई। रामू को उसकी गलतियों की सजा मिली और उसे अपनी लालच और स्वार्थ का परिणाम भुगतना पड़ा। अर्जुन ने गांव को नई दिशा दी और उसके नेतृत्व में गांव ने एक नई शुरुआत की। नैतिक शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ केवल समाज की भलाई को नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चे हीरो वे होते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और समाज की भलाई के लिए संघर्ष करते हैं। अर्जुन की साहसिकता और न्यायप्रियता ने गांव को एक नई दिशा दी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया।